कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2025 की आंसर की का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, अभी और कितना आपको इंतजार करना पड़ सकता है, उसके अलावा आंसर की जो है वो आपको कैसे चेक करनी है, चेक करने का एक राइट तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कट ऑफ इस बार डाउन आपकी जाएगी, उसके पीछे के क्या कुछ रीजन है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी की आपकी रह सकती है, इस सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर की पहले क्या था कि आपके एग्जाम टीसीएस कराता था। 2024 के जितने भी एग्जाम है वो टीसीएस ने कराए। 2025 से नई जो वेंडर है वो एग्जाम करा रही है, जो कि है एडिक्विटी। तो टीसीएस जब एग्जाम कराती थी तो आप सीएचएसएल का ये ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ पे सीएचएसएल 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 का जो एग्जाम था वो 9 से 21 मार्च तक हुआ और आंसर की आपकी 31 मार्च को आ गई थी, यानी कि 10 दिन में आंसर की यहाँ पे 2022 में रिलीज कर दी गई। सीएचएसएल 2023 की अगर हम बात करें तो 2 से लेकर के 17 अगस्त तक आपका एग्जाम चला और आंसर की आपकी 19 अगस्त को आ गई, यानी कि 2 दिन में आंसर की यहाँ पे रिलीज हो गई। उसके अलावा सीएचएसएल 2024 की अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर के 11 जुलाई तक एग्जाम हुआ और 18 जुलाई को आपकी आंसर की आ गई, यानी कि 7 दिन में आंसर की रिलीज हो गई। और जब टीसीएस एग्जाम कराती थी तो यही पैटर्न था कि आपकी मैक्स 10 दिन में आपकी आंसर की आ जाती थी। नॉर्मली 7 दिन में आपकी आंसर की देखने को मिल जाती थी, मैक्स 10 दिन का टाइम लगता था। लेकिन जब से आपकी नई जो वेंडर है वो एग्जाम करा रही है तो उसका आप यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने 3 जो एग्जाम है उनकी आंसर की रिलीज की है। पहला है सिलेक्शन पोस्ट, दूसरा है स्टेनो और तीसरा है सीजीएल। लगातार ये चीजों में सुधार भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, फिर स्टेनो में थोड़ी और कम हुई, सीजीएल में भी प्रॉब्लम थी। सीएचएसएल में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया। जब से इन्होंने स्लॉट बुकिंग कराना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट को उतने बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली और अब आने वाले एग्जाम में हो सकता है चीजों में और सुधार आपको देखने को मिले। तो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था आपका वो 29 अगस्त को लास्ट एग्जाम था आपका, री एग्जाम चूंकि यहाँ पे हुआ था तो 29 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ और 26 सितंबर को आंसर की रिलीज की, यानी कि 27 दिन लगे इन्हें पहले एग्जाम की आंसर की देने में। ठीक है, फिर स्टेनो का एग्जाम 11 अगस्त को ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की आ गई, यानी कि 11 दिन में यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी इन्होंने। उसके अलावा सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ और 16 अक्टूबर को इन्होंने आंसर की रिलीज कर दी, यानी कि 2 दिन में आपकी आंसर की आ गई। तो अगर ऑन एन एवरेज यहां से देखा जाए तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो 13 दिन के आसपास जो है वो आंसर की नॉर्मली ऑन एन एवरेज आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता है कि 7 तारीख हो गई लेकिन अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई, तो आप ये मान के चलिए कि मिड दिसंबर से पहले आंसर की जो है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगी। मिड दिसंबर से पहले आंसर की किसी भी कंडीशन में आ जाएगी। जो हाईली चांसेस है वो ये हैं कि 10 दिसंबर तक आपको जो आंसर की है वो अपनी देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जो बचा हुआ टाइम है 2-3 दिन का, इसी में आपको जो आंसर की है वो अपनी देखने को मिल जाएगी। और अब क्या है कि पहले आंसर की का लिंक आता था, अब लिंक वगैरह नहीं आएगा। अब आपको अपना जो एसएससी की वेबसाइट है उसी पे जाके अपनी जो आंसर की है वो देखनी होगी। कैसे चेक करेंगे? आपको जब आंसर की आएगी मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पहले क्या होता था, लिंक आता था, लिंक बहुत पहले आ जाता था, फिर लिंक बच्चों का खुलता भी नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे बच्चे जो है वो जुगाड़ से देखते थे और फिर सभी बच्चों के लिए आंसर की अवेलेबल हो जाती थी। अब क्या है, जब से ये नया वेंडर आया है और एसएससी ने सुधार किया है तो अब क्या है कि आपको अपना पहले अकाउंट लॉगिन करना होगा। वो कैसे आप लॉगिन करोगे? आप ssc.gov.in पे जाओगे आप। ठीक है, वहां पे क्या है कि आप अपनी जो भी डिटेल है उससे आप लॉगिन करोगे अपना अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे अगर पासवर्ड आप भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिल करोगे तो लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो गए। आपको पता है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है एसएससी के फॉर्म भरने के लिए, तो आपने जो उस टाइम पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाला होगा वो यहाँ पे डिटेल डाल के आप अपना जो है लॉगिन करोगे। फिर जब आप लॉगिन करके इंटर आओगे तो वहां पे आपको आंसर की का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आंसर की में आपको आंसर की अगर सीएचएसएल की जैसे देखनी है तो सीएचएसएल की अगर आंसर की अवेलेबल होगी, जब आएगी तो वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, अब लिंक वगैरह नहीं आएगा, इस तरीके से आपको जो आंसर की है अपनी वो चेक करनी होगी। तो चेक करने का ये तरीका है। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी इस बार कट ऑफ जो है वो कम जाने के हाईली चांसेस हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि पेपर जो था उसका लेवल मॉडरेट आया,
प्लस पेपर में वेरिएशन देखने को मिला। टीसीएस जब एग्जाम कराती थी तो एग्जाम सेम पैटर्न पे होता था, सेम आपने देखा होगा कि सिर्फ डिजिट चेंज होते थे और बाकी सेम हर क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में क्या है डिक्टो सेम टाइप के क्वेश्चन आपके आते थे। अब इस बार क्या हुआ, जैसे चाहे रीजनिंग में हो, जब टीसीएस एग्जाम कराई थी, इस बार क्या है कि वेरिएशन यहाँ पे हुआ है, जो टॉपिक पूछ रहे हैं नेक्स्ट जो पेपर है उसमें इतर उससे पूछा है, तो इस वजह से आप देख लेना इस बार कट ऑफ पे बहुत अच्छा खासा जो इंपैक्ट है वो पड़ने वाला है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है। अब क्या है, पहले की तरह नहीं होगा कि नंबर बढ़ेंगे सिर्फ, अब नंबर जिस रेशियो में बढ़ेंगे उसी रेशियो में घटेंगे भी, तो इसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है उसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा न्यू इंटरफेस की वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी। उसके अलावा वैकेंसी अभी 3131 वैकेंसी है और मे भी ये वैकेंसी अभी थोड़ी बहुत और बढ़ जाए, तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को इस बार अफेक्ट करने वाले। बाकी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है तो ये एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आंसर की आने के बाद चीजें एग्जैक्ट तरीके से पता चल पाएंगे कितनी क्या आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। बाकी एक रफली आइडिया है कि यूआर की कट ऑफ 145 के आसपास आपकी रह सकती है, 145 से 148 इसी रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 140, ईडब्ल्यूएस की 140, एससी की आपकी 130 और एसटी की 120, इतनी आपकी कट ऑफ इस बार जाने की संभावना है। जबकि लास्ट ईयर आप देखोगे कट ऑफ काफी ज्यादा आपकी सीएचएसएल में हाई जाती है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कम जाएगी और कितनी जा सकती है इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। बाकी आंसर की आने के बाद अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस हो पाएगा कि कितनी क्या एग्जैक्ट आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन सी रही, कितने क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो आंसर की के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।